अजब देश के गजब प्राणियों, क्या हाल है तुम्हारा। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बात करते हैं, ये अजीब देश बन चुका है हमारा, जहां पर है ना कुत्तों के ऊपर अगर कोई केस हो जाता है तो कुत्तों का फैसला 10 दिन में आ जाता है। इंसानों पर कोई केस हो जाता है तो उनकी पीढ़ियां खत्म हो जाती, सालों साल केस लड़ते रहते, पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन फैसला नहीं आ पाता। मतलब कुत्तों की ज्यादा वैल्यू हमारे देश के अंदर, इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। किसान के ऊपर कोई केस हो जाएगा कोई नहीं पूछेगा, जवान के ऊपर कोई केस हो जाएगा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर किसी कुत्ते पे केस हो गया ना तो कुत्ते का फैसला बड़ी जल्दी आता है। तो माननीय जज साहब हो, इन इंसानों को कुत्ता समझ के ही फैसला दे दिया करो, और नहीं तो कुछ इनको जानवर समझ के फैसला दे दो। वैसे इज्जत तो तुमने जानवर से नीचे कर रखी है इंसानों की। अजीब देश नहीं है हमारा। दिल्ली में कुत्तों का केस होया, फैसला 10 दिन के अंदर, वो भी कुत्तों के हक में, वो भी कुत्तों के हक में, कुत्ता चाहे जिसको काट सकता है। बड़ा ही अजीब देश है हमारा। कोई वोट चोरी करने पर लगा हुआ है, कोई गहने चोरी करने पर लगा हुआ है, कोई फॉलोवर चोरी करने पर लगा हुआ है, कोई मतलब पानी इतना जानबूझ कर बढ़ा रहा है, इतनी मतलब जानबूझ कर बारिश करवा रहा है कि बाढ़ आ जाए। होता है आजकल आर्टिफिशियल बारिश होती है, अगर नहीं पता हो तो किसी को। अगर कोई ये कहता हो कि नहीं होती आर्टिफिशियल बारिश, तो मेरे भाई चाइना तो बहुत पहले से करता है आर्टिफिशियल बारिश। वो अपनी खेती में आर्टिफिशियल बारिश कर देता है। आर्टिफिशियल मतलब बनाई हुई, इंसान के द्वारा बनाई हुई बारिश। तो फिर कहते थे भाई भगवान की मर्जी से बारिश होती है, फिर तो इंसान भगवान हो गया क्या? इसलिए इंसानों का फैसला नहीं हो पाता क्या कि वो भगवान हो गया, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर भगवान के ऊपर कोई बात बोली जाए तो फिर तो बड़ी जल्दी भावना बेनात हो जाती सभी की। होती या नहीं होती है? आजकल एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने के अंदर है ना, जितने भी इस धरती के ऊपर भगवान पैदा हुए, सारे सिर्फ इंडिया में पैदा हुए। 33 करोड़ भगवान पैदा हो गए, इंसान कोई पैदा नहीं हो पाया इस धरती के ऊपर। बड़े कमाल की बात हुई, एक इंसान पैदा हुआ था आज से 550 साल पहले, जिनको हम बाबा नानक बोलते हैं। इंसान के रूप में आए थे, वो आए थे इंसान के रूप में, लेकिन जो वो काम करके ना, इसलिए बाबा नानक बोला जाता है। उनका नाम तो पूरी दुनिया में है, लेकिन पूरी दुनिया को ये नहीं पता भाई हनुमान ने सूरज कब खा लिया। हाँ, ये पता है बाबा नानक की शिक्षाएं क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या है, ये पूरी दुनिया को पता है, नासा को भी पता है। लेकिन नासा बोल रही है कि आज तक सूरज के नजदीक कोई नहीं गया, और मारे वाले बोल रहे भाई सूरज तो बचपन में ही खा लिया था हनुमान ने, भगवान था भाई, खा लिया होगा। लेकिन दुनिया को पता क्यों नहीं चला, ये बताओ। ये तो पूरी दुनिया में होना चाहिए फिर, या फिर ये जो कुछ भी है लीला पिल्ला सारी इधर ही हो करेगी। जबकि आप दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज तक, बाबा नानक से लेकर और 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज तक, आज तक आप पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाकर इतिहास पढ़ लो, कहीं जाकर पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया मानती है इन चीज़ों को, फिर हम कैसे मान लें? उसके बाद फिर जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है, आर्टिफिशियल बारिश करा करा के अभी तो बाढ़ है, फिर बिजली काट देंगे हैं। भगवंता जा रहा है, मतलब सेवा कैसे की जाती है सीखने के लिए, कहाँ साउथ में जा रहा है, कैसे सेवा करनी चाहिए लोगों की। कमाल की बात नहीं है? जबकि पूरी दुनिया को सिखाते सेवा कैसे की जाती है, पूरी दुनिया सिखों से सीखती है, और एक पंजाब का मुख्यमंत्री उधर जाके सीख रहा है। इससे बड़ा आप नौटंकी कहीं पे देख सकते हो? अगर भाई आप नौटंकी करने वालों को चुनोगे तो वो तो नौटंकी ही करेगा। बंदर को चुना तो बंदर तो कभी इस डाली पे कूदेगा, कभी उस डाली पे कूदेगा। इस डाली पे अगर सांप बिच्छू नेवला कुछ आ गया तो दूसरी टहनी पे कूद जाएगा। अगर बाढ़ पंजाब में आई है तो साउथ की तरफ कूद गया। उसको क्या कूदने से मतलब है? उसको तो उससे भी बड़े नौटंकीबाज को हम लेके बैठे हुए हैं, और सबसे बड़े नौटंकीबाज को पूरा देश लेके बैठा हुआ है। विश्व गुरु महामानव, एक ऐसा महामानव, अगर उसकी डिग्री दिखा दी तो चीन और अमेरिका उसका नाजायज फायदा उठा लेंगे, क्योंकि भाई पता लग जाएगा ये तो डायरेक्ट, अरे यार ऐसा महामानव है ये जो डायरेक्ट ही गिरा था पृथ्वी के ऊपर, किसी कोख से पैदा नहीं हुआ, डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आया। नहीं तो बताओ उसके साथ कोई पढ़ा हो, उसके साथ किसी ने चाय बेची हो, है तो एक भी आ जाओ सामने, कोई नहीं आ सकता। यार एक बात बताओ, बीए की डिग्री गुजरात का नहीं दिखा रहा, एमए की डिग्री दिल्ली का विश्वविद्यालय नहीं दिखा रहा, जबकि होना तो ये चाहिए भाई, प्रधानमंत्री बना है देश का, तो उनको भाग कर, उन कॉलेजों को भाग कर डिग्री दिखानी चाहिए। देखो हमारे कॉलेज में पढ़ा था, पहले वाले प्रधानमंत्रियों की डिग्री गिन गिन के ना दुनिया तंग हो जाती थी। जैसे सरदार मनमोहन सिंह थे या जितने प्रधानमंत्री, उनकी डिग्रियां गिनती रहती थी लोग, ये डिग्री भी है ये डिग्री भी है, क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी हुई किताबों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। पता है आप लोगों को? उनकी डिग्रियां गिनते गिनते थक जाते थे लोग, और इनकी डिग्रियां ढूंढते ढूंढते थक गए। क्या करें, डिग्रियां मिल ही नहीं रही। होंगी तो मिलेंगी ना। अबे अवतार है ये, डायरेक्ट धरती पे आया है, अवतार का भी पढ़ाई करते हैं क्या?
बताओ ना, हनुमान कितनी क्लास पढ़ा था, कृष्ण कितनी क्लास पढ़ा था, राम कितनी क्लास पढ़ा था, पता है किसी को? अवतार कभी पढ़ाई करते हैं क्या? ये गया ही नहीं कभी उस वैसे ही संपूर्ण ज्ञान होता है इनको तो। नाले से गैस बना देते हैं, बादलों में जहाज छुपा देते हैं, 15 लाख की टोपी पहना देते हैं, चप्पल वालों को जहाज का सपना दिखा के और हवाई जहाज बेच देते हैं। जादूगर है जादूगर। ऐसा जादूगर कहीं नहीं मिलेगा जो जादूगर हमने अपनाया हुआ है। और ऐसा जादूगर कहीं सदियों में एक बार पैदा होता है। एक और जादूगर पैदा हुआ था जर्मनी के अंदर, हिटलर नाम था उसका। वो भी एक जादूगर था। धर्म की अफीम चटा चटा के लोगों का ऐसा कल्याण कर दिया कि बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा ही जादूगर एक इंडिया को मिला भाई। फिर ऐसी धर्म की अफीम चटा दी। रामायण के किस्से, महाभारत के किस्से, वर्तमान में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, इनके खुद के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को ये गोबर ज्ञान पिलाएंगे। किसी नेता के बच्चे को देखा गोबर ज्ञान लेते हुए? वो विदेशों में क्यों पढ़ाई करते हैं? मूर्खो, सवाल करना सीखो। जब तक सवाल नहीं करोगे ना, तब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। सर्कस है हमारे देश के अंदर, सरकारें चलती, दूसरे देशों के अंदर सरकार चलती है। हम मानते हैं सरकार चलती है, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, लेकिन हमारे तो सर्कस की आदत हुई और रखिए भाई। बताओ क्या करोगे? हमें सर्कस की आदत है, हम सर्कस देखते हैं, हमें सर्कस पसंद है भाई। सर्कस देखते हैं हम, हमारी मर्जी, हम तो देखेंगे सर्कस। बताओ, इसमें दुनिया बोलती है ये कर दें, बर्बाद कर दो, लेकिन ये थोड़ी बर्बाद होगा। बर्बाद तो ये कीड़े मकोड़े होंगे ना, जनता तो है नहीं, कीड़े मकोड़े यही बर्बाद होंगे। और कौन बर्बाद होगा? कि मां मानव है, पता नहीं कहाँ बृहस्पति ग्रह पे, मंगल ग्रह पे जाकर अवतार ले लेगा। ये पृथ्वी अगर नष्ट भी हो जाएगी तो मंगल ग्रह पे चला जाएगा अवतार। मां मानव है भाई, इसमें क्या बात है? ब्रह्मांड गुरु है, ब्रह्मांड के किसी भी उसमें जा सकता है, पलक झपकते ही चला जाता है। कमाल की बात नहीं है? एक दिन में 36 ड्रेस बदली कर देता है मां मानव, और तुम एक कुर्ते पजामे में घूमते रहो। क्या मतलब है? इतना गरीब है ये, इतना गरीब है। गरीबी के अंदर 5 लाख रुपए का तो पेन रखना पड़ता है, 25 लाख की घड़ी पहनता है, 2.5 लाख का तो कुर्ता पजामा पहनता है। इतना गरीब, इतना गरीब आपने आज तक नहीं देखा होगा कोई। एक गांधी को गरीब दिखाने में ना इस देश की लंका लग गई थी, पता होगा ना उसको गरीब दिखाने में। बस देखो जी, एक धोती दिखाने में ये कोई नहीं बोलता था वो पानी कहाँ से पीता है, दूध कहाँ से पीता है। क्योंकि उस टाइम की मंडियाँ ऐसी नहीं थी ना। उस टाइम की मंडियों को सवाल करना चाहिए था, आप आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? आप थकते क्यों नहीं? इतनी यात्राएं करते हो, कभी दांडी यात्रा, कभी भारत छोड़ो यात्रा, कभी सविनय आंदोलन यात्रा, कितनी यात्राएं करते हो आप? अगर उस टाइम पर ये मंडियों के दलाल होते तो यही सवाल करते, है क्या नहीं? उस टाइम पर ये सवाल थोड़ी ना करते कि अंग्रेजों के खिलाफ आपकी क्या रणनीति होगी। ये सवाल होते उस टाइम पर। शुक्र है उस टाइम पे भांड मंडिया के दलाल नहीं थे, नहीं तो होलिये थे आजाद। और शुक्र है उस टाइम पे मां मानव पैदा नहीं होया, नहीं तो तुम आजादी के सपने ही लेते। मां मानव तुम्हारे को इतने फायदे गिना देता गुलामी के कि तुम खुश हो जाते। नहीं, तुम अंग्रेजों के पैर पकड़ लेते, ना जी मत जाओ जी, छोड़ के इंडिया को छोड़ के मत जाओ, हमें गुलाम ही रखो, हम गुलाम ही खुश हैं। जैसे अभी अंधभगत खुश हैं। अंधभक्तों को ऐसी गुप्त बीमारी है, ना बता सकते ना छुपा सकते, लेकिन बीमारी गुप्त है, लगी हुई है अंधभक्तों को। यह बीमारी पूरे देश को लग चुकी है। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।